भानगढ़ का किला 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले की भूतिया कहानियों का खौफ इतना है कि सरकारी निर्देशानुसार सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई भी नहीं जाता। इस किले को भारत का भूतिया स्थानों में पहला स्थान प्राप्त है। भानगढ़ के किले के बारे में इतनी कहानियां हैं कि भूतों का गढ़ कहा जाने लगा है। लोग अंधेरे में तो क्या उजाले में भी जाने से डरते हैं। एक खौफनाक खंडर में सदियों का इतिहास छटपटा रहा है और घुटन की चार दीवारी में एक अनमोल विरासत का दम घुट रहा है। कहते हैं 300 साल पहले एक श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन सुनने में बहुत ही दिलचस्प है। भानगढ़ किले में वहाँ की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती आसपास के राज्य में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में मानी जाती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा जगह जगह हो रही थी। इसके कारण हर कोई वहाँ उन्हें देखना चाहता था। उनकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। तब तक उन्हें विभिन्न राज्यों से राजकुमार को रिश्ते आने लगे थे। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ बाजार में घूमने के लिए निकली, लेकिन थोड़ी ही दूर एक व्यक्ति उनको देख रहा था। उस व्यक्ति का नाम सिंधिया सेवड़ा था। वह राजकुमारी को एक टक निगाहों से देखते जा रहा था, मानो उसने किसी अप्सरा को देख लिया हो। उसे पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वह उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक भी कहा जाता है, जो कि अपने काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। जब राजकुमारी ने इत्र को खरीद लिया, दुकान वाले को कहा कि ये हमारे महल में भिजवा दिया जाए। इतना कहकर वह महल की तरफ जाने लगी, लेकिन इसी बीच वह तांत्रिक भी खड़ा हो गया था। लेकिन राजकुमारी ने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसीलिए तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आया। तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा ने राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए एक योजना बनाई। इसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीद लिया था। एक तरह का वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस बोतल के इत्र को अपने ऊपर लगाता वो उसके पीछे पीछे चला आता। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने उस इत्र की बोतल को चट्टान के ऊपर दे मारा, जिससे पूरा इत्र चट्टान के ऊपर लग गया और वह चट्टान लुढ़क कर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को एक श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। अब दूसरी कहानी है ऋषि मुनि के श्राप से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी। जिस जगह पर आज भानगढ़ किला स्थित है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक ऋषि की कुटिया थी। किले का निर्माण करने से पूर्व राजा भगवंत दास इस किले के निर्माण की जगह देखने आए थे। तब उन्हें वहां एक कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि का नाम था बालूनाथ। राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना उन ऋषि को बताई। तब ऋषि बालूनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किले का निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवंत दास ने इस बात को इतनी कोई तवज्जो नहीं दी और किले का निर्माण करवाने लगा। तभी उसकी जो ऊंचाई थी करीब 7 मंजिला रखी गई थी, जिसके बाद उसकी किले की जो परछाई थी वो ऋषि के आश्रम पर ही कुटिया पर पड़ गई। और फिर क्या था कि कुछ दिनों में पूरा किला टूटकर तहस नहस हो गया और वहां पर कोई भी नहीं बचा। भानगढ़ किले के भूतिया होने के पीछे तीसरी कहानी। भानगढ़ किले को लेकर एक मान्यता और है। यह है कि सदियों पहले जब यहाँ पर शहर बर्बाद हुआ था, तभी यहाँ पर मलबे में सारा का सारा खजाना दफन हो गया था। इसको उस वक्त कहीं भी ले जाने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए उस खजाने से दुनिया को दूर रखने के लिए भूतों का भ्रम फैलाया गया है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी देखने के लिए, सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।